गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पहले मैंने आपके केपलर्स के लॉ के बारे में बात की थी। सेकंड और थर्ड लॉ को मैंने डेरिवेट किया था। कंजर्वेटिव लॉ, नॉन कंजर्वेटिव लॉ, वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव लॉ और नॉन कंजर्वेटिव लॉ, ये सब हम देख चुके थे। फ्रेम्स देख चुके थे हम, ठीक है। निर्देश तंत्र, डिफरेंट टाइप ऑफ, हम ये पढ़ चुके थे। आज कुछ अलग टॉपिक लेके आते हैं केपलर से रिलेटेड। तो मैं बात करूं केपलर, तो केपलर से रिलेट हमने क्या पढ़ा है कि केपलर का नियम बोलता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जो कि सूर्य उसके कहां स्थित होता है, फोकस पर स्थित होता है। ये हमने पढ़ा था। अब हम बात करें कि अगर प्रत्येक चक्कर ग्रह चक्कर लगा रहा है सूरज के चारों ओर, तो भाई उस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा, कोई ना कोई अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा। अगर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है तो फिर क्या होगा, उसकी सहायता से हम गुरुत्वाकर्षण नियम की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्योंकि अगर हमने बात की पृथ्वी है आपकी, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा पर कितना आकर्षण से पृथ्वी अपनी ओर उसको क्या आकर्षित कर रही है, या फिर जी का मान क्या होता है चंद्रमा पर, वो भी यहीं से आकलन किया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या केपलर के नियम से हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को डेरिवेट कर सकते हैं, तो देखते हैं होता है या नहीं। ठीक, तो अभिकेंद्रीय बल, कितना हो जाएगा ग्रह पे लगने वाला, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यही तो पढ़ा है। काय का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का रेखीय वेग, और r रेखीय वेग कौन सा, ये वाला स्पर्श रेखीय वेग r, ठीक है, अपॉन r दूरी बीच की। F इज इक्वल टू m, v बराबर क्या लिखते हैं, r ओमेगा लिखते हैं। v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है। r ओमेगा, ओमेगा क्या है आपका, वृत्तीय या फिर वृत्तीय वेग होता है, या कोणीय वेग इसे बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन r स्क्वायर जो होगा। तो F इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, ये हो गया। r से r आपका कट गया, तो F आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है आपकी, कोणीय चाल है। कोणीय चाल मतलब पूरा कोणीय डिस्टेंस बटे समय, और समय कितना है, परिक्रमण काल के बराबर। तो F इज इक्वल टू एम आर 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू एम आर 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर, टी का कितना है, टी स्क्वायर। अब चूंकि टी स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा है, टी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा है, तृतीय नियम क्या बोलता है कि परिक्रमण काल का वर्ग, आवर्तकाल या ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग क्या होता है, उसके अर्ध दीर्घअक्ष या से ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली दूरी के तृतीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या पढ़ा था हमने, एम आर 4 पाई स्क्वायर बटे टी स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, आर क्यूब लिख दें, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब। कहां से, केपलर के तीसरे नियम से, ठीक है। यहां देखते हैं क्या बन गया, F बराबर एम आर 4 पाई, आर स्क्वायर से एक कट जाएगा, कितना बचा, एम आर 4 पाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, एम इंटू 4 पाई। एफ बराबर 4 पाई स्क्वायर एम बटे आर स्क्वायर, एम बटे आर स्क्वायर। अब F क्या है, F क्या है, बल है। अब 4 पाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट राशि है। तो कांस्टेंट राशि को अगर हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, समानुपात का निशान आ जाएगा। तो F समानुपात m अपॉन आर स्क्वायर, m अपॉन आर स्क्वायर।
अतः F समानुपाती m तथा F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। तो यहां से दो चीजें निकल के आ रही हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m है और क्या है, F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। भाई यही तो ग्रेविटेशनल लॉ है। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है, दो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर एक क्या हो, पृथ्वी हो, और दूसरा क्या हो, द्रव्यमान नॉर्मल ग्रह का हो, तो F समानुपाती पिंड का मास जो कि m और बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r स्क्वायर हो गया। यही तो हमारा क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो F समानुपाती क्या हो गया, m हो गया और व्युत्क्रमानुपाती हो गया r स्क्वायर की। एक बार और देखते हैं कैसे किया। मोस्टली अगर बात करें हम mv स्क्वायर अपॉन r की, तो भाई mv स्क्वायर अपॉन r आपका क्या है, वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, क्योंकि प्रत्येक ग्रह हमने क्या किया है, केप्लर ने बोला है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है भाई, हमने F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r निकाल लिया। m v की जगह r ओमेगा स्क्वायर रख दिया, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे r से एक r कट गया, F बराबर आ गया m r ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है, आपकी कोणीय चाल। तो कोणीय चाल क्या हो गया, कोणीय डिस्टेंस बटे टोटल लगा समय। टोटल लगे समय को क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल, 4 जो कि हमने 2 पाई बाई t होता है। तो 4 पाई स्क्वायर बटे t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का वर्ग हमने किसके अनुक्रमानुपाती पढ़ा था, a क्यूब पे, या फिर बीच की दूरी के तृतीय घात के। r क्यूब हमने कर दिया, r से एक r कट गया, बचा r स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपात का निशान आ जाएगा। समानुपात का निशान आया m अपॉन r स्क्वायर। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अलग अलग लिख दिया, F समानुपाती m तथा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के। तो ग्रेविटेशनल लॉ यही होता है न्यूटन का कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही आपका ग्रेविटेशनल लॉ है। तो केप्लर की सहायता से हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल लॉ को प्रूफ कर लिया क्या होता है। एक दूसरे फोर्स एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि फोर्स ही डिपेंड करता है एनर्जी। क्योंकि हमें एनर्जी होगी तभी तो फोर्स लगेगा। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन बना है ना, वो कहीं ना कहीं फोर्स से ही आया है। ठीक है, तो ये सब इंटर रिलेट होते रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।